अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर हम लोग 23 पढ़ चुके हैं। यहाँ तक अज़राअत पढ़ेंगे। ये सबक नंबर 24 है और पार्ट नंबर 32 होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेत, ज़राअत खेती को कहते हैं। ये जो मेंढों से घिरे हुए ज़मीन के टुकड़े देखते हो, ये ही तो खेत हैं। यहाँ पे मिटक गया है। मेंढों का मतलब बांध होता है जो ज़मीन के अरिया अरिया हम लोग लगाते हैं चिन्हासी के लिए कि हमारा खेत इतना है। मेंढों से खेत की हद बंधी और हिफाजत होती है, यानी खेतों की हद भी बंधी होती है और हिफाजत भी होती है। वह देखो, एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज गड़ेगा। ये सारी चीज़ें मिटके हुई है। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा जो हमारी खुराक है। खुराक मतलब भोजन। कपास के बीज से रुई पैदा होती है। कपास से क्या पैदा होती है? रुई पैदा होती है, जिससे हमारी पोशाक बनेगी। पोशाक मतलब हमारे पहनने के लिए कपड़ा। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ईख, ईख भी कहते हैं, ऊख भी कहते हैं, ऊख ईख दोनों लिखा हुआ है, पैदा होगी। इसको खोलों में बैल के रस निकालेंगे। आज के डेट में फैक्ट्री आ चुकी है जो माफियाओं ने कब्जा कर रखी है। इसलिए आप गुड़ का इस्तेमाल करें, मीठे के इस्तेमाल करेंगे तो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हमारे देश में अगर 3 से 6 महीने तक अगर किसान सिर्फ इंसान सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, मीठे का, तो उससे शुगर लेवल भी कुछ कंट्रोल आ जाएगा और गरीबों के पास, कुछ किसानों के पास पैसा भी हो जाएगा। रस को पकाकर गढ़ और राब बनाएंगे। राब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। नंबर 3, आहा, ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। अजी, ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद हो जाता है। खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। इसी की कमाई से सारा कुंबा पलता है। इसी का एक भाई फ़कीरा है, बड़ा सुस्त और कामचोर। अवेर सवेर बोता है, पैदावार अच्छी नहीं होती, हमेशा कर्जदार रहता है। आज का सबक यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर जो बाकी है वो हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो रही है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।